जिस तरीके से प्रत्याशियों का दावेदारी चल रही है, वही प्रत्याशी अपने चुनाव में अपने चुनाव के सिलसिले को, जो माहौल को, सियासत को गर्म देखते हुए पंचायत चुनाव में गांव-गांव जनसभा कर रहे हैं और गांव-गांव लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और मुलाकात के दौरान आज इस चुनावी सर्वे में आज हमारी मुलाकात जो ये प्रत्याशी हैं, दावेदार हैं इस चुनाव के, और मैं इनसे पहले इनका नाम जानना चाहूँगा। आनंद जी थोड़ा क्लोज आइएगा। आपका नाम सर? मेरा नाम इंजीनियर दुर्गेश कुमार सिंह है। अब यहाँ की सीट तो फिलहाल महिला हो चुकी है पिछड़ी, तो प्रत्याशी तो मेरी धर्मपत्नी श्रीमती रूबी सिंह होंगी। हाँ, और कन्वेंसिंग का काम मैं ही कर रहा हूँ। मतलब आप प्रतिनिधि हैं। हाँ। चलिए, वैसे तो हम राजनीति की बात कर लेते हैं। तमाम नेता, तमाम चेहरा इस समय वोट मांगने का काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम ये सवाल सिर्फ हमारा ये होगा कि आज जिस तरह से आप इस समय मेहनत जनता के बीच आकर के कर रहे हैं वोट मांगे, तो क्या अगर आपको मेयर चुना जाता है, पंचायती का चेयरमैन, वही अगर आपको चेयरमैन चुना जाता है इस पंचायती घक्सर न्याय पंचायत का, तो आप किस तरह से विकास करेंगे? क्या फिर से आप वही इंजीनियर बन रहेंगे जो आज है, या फिर लोगों की तरह आप भी बदलेंगे? नहीं, जैसे अगर यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाती है मेरी धर्मपत्नी को इस चुनाव के लिए, तो अगर मैं चेयरमैन चुन के आता हूं, अगर यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, तो जो भी नगर पंचायत के अंदर जितनी गांवें हैं, जो भी हमारे सभासद चुन के आएंगे, उनके साथ मैं एक अपनी खुद की एक कमेटी बनाऊंगा। जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो पढ़े लिखे और हर वर्ग से आते होंगे, हर गांव में 1-5 लोगों की कमेटी होगी। वो कमेटी मेरे चेयरमैन चुनने के बाद हर गांव का समीक्षा करेगी, किसके पास आवास नहीं है, किसके पास जो भी सरकार की जन कल्याणी योजनाएं हैं उसका कोई भी वर्ग है जो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है, जैसे लैट्रिन की व्यवस्था हो गई, आवास की व्यवस्था हो गई, पेंशन की व्यवस्था हो गई, या फिर रोड, नाली, खड़ंजा, सड़क, जो भी चीज़ें सारी व्यवस्थाएं हो गई, वो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। हमारी बहनें और माताएं जिस चीज़ों से लाभान्वित नहीं हो पा रही हैं, थोड़ा इधर से लीजिए। हाँ, उस पर मैं कार्य करूंगा, उसको मैं अपने पास मंगाऊंगा। मैं खुद उनके पास उस गांव में जाऊंगा और लोगों के बीच में बैठूंगा, उनकी समस्या क्या है, उनके कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, सरकार की सारी योजनाओं को उनके बीच लाके लागू करूंगा। और मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि सबका कल्याण हो, चाहे वो किसी वर्ग का हो और किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। चलिए, आपने सही कहा, लेकिन इंजीनियर साहब इससे आपसे हमारे एक छोटा सा सवाल है। और लोगों के बीच में एक चर्चाएं चल रही हैं। हाँ। चर्चाएं ये चल रही हैं कि अभी पंचायत बनाने के लिए घक्सरा को नौशेरित नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए यहाँ के जो कुछ लोगों का जो अथक प्रयास रहा, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो वही जनता ये कह रही कि नहीं, ये एक नए चेहरे हैं और इनको जो ये दिल्ली थे, बम्बे थे, तमाम तरह की बातें लोग उठा रहे हैं। ये भी साफ हो जाए कि आप लोगों के बीच में इस पे क्या अपनी राय रखेंगे, ये नया पुराना और दावेदारी, इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नया है, ये पुराना है, भाई नगर पंचायत बनाने में सबका योगदान रहा। यहाँ के जितने भी नगर पंचायत वासी है, हर व्यक्ति का योगदान रहा। और सबसे बड़ा योगदान हमारे माननीय परम आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का रहा। सरकार बनने के बाद इसको तुरंत नगर पंचायत, और जो लोग कह रहे हैं कि ये दिल्ली रहते हैं, बम्बई रहते हैं, यहाँ रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा तो लोग अफवाहें उड़ाते रहेंगे। ठीक है, हमारा काम करना है कि अपने काम पे निरंतर चलते रहना है, लोगों की अफवाहों पे नहीं जाना है। जो दिल्ली, बम्बई और नोएडा और जहाँ भी रहता हो, कम से कम हर जगह विकास तो देखा है, हर जगह की व्यवस्थाएं तो देखी हैं कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। मैं तो विदेश भी रहा हूँ, मैं दुबई रहा हूँ, ओमान रहा हूँ, सिंगापुर रहा हूँ, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं, कैसे डेवलपमेंट होता है, लोगों की रहने और खाने पीने की व्यवस्था क्या है, और हर चीज़ों को देखता हूँ। और उसी चीज़ का, सारे चीज़ों का अनुभव लेके मैं इस नगर पंचायत में आया हूँ। इस नगर पंचायत को एक आदर्श नगर पंचायत का बनाने का काम करूँगा। और अगर चेयरमैन मैं चुन के आता हूँ तो मैं लोगों के बीच में रहूँगा। मेरी डेली की एक क्रियाकलाप होगी कि हर गाँव में जो भी नगर पंचायत के अंदर है, डेली मैं हर एक गाँव का निरीक्षण करूँगा, वहाँ की समस्या खुद देखूँगा और उसका निदान करूँगा। चलिए, एक सवाल हमारा और आपसे होगा कि वैसे जीतने से पहले वादे तो हर प्रत्याशी करता है। यानी जितने लोग चुनाव में बिगुल बजा चुके हैं, पंचायती चुनाव के दावेदारी कर रहे हैं, हर लोग ये कहेंगे कि मैं विकास में गंगा बहा दूंगा, मैं विकास के, युवाओं के प्रति मेरी ये सोच होगी, बुजुर्गों के प्रति मेरी ये सोच होगी, महिलाओं के प्रति मेरी ये सोच होगी। लेकिन लोग अपने सोच पर, यानी चुनाव जीतने के बाद
लोग किस तरह से खरा उतरते हैं ये तो आपके भी समक्ष हो। आप किस तरह से विकास करना चाहते, किस तरीके से खरा उतरना चाहते? मैं देखिए, मैं तो करने में विश्वास करता हूँ, कहने में नहीं। आप एक अभी भरोइया की घटना हुई है, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला और तुरंत मैंने उस पर त्वरित कार्रवाई किया। जो मेरा यथासंभव था प्रयास, उस पर मैंने किया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, आपको ये अगर मैं चेयरमैन चुन के आता हूँ तो देखने को मिलेगा कि हाँ, मैंने जो वादे किए हैं उस वादों पे खरा उतरा हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक बात और कर लेता, युवाओं के लिए आपके मन में खास ये मैं तो करने में विश्वास करता हूँ, कहने में नहीं। आप एक अभी भरोइया की घटना हुई है, आप लोगों के माध्यम से मुझे पता चला और तुरंत मैंने उस पर त्वरित कार्रवाई किया। जो मेरा यथासंभव था प्रयास, उस पर मैंने किया। कहीं भी किसी भी प्रकार की कुछ भी ऐसी चीजें होंगी, आपको ये अगर मैं चेयरमैन चुन के आता हूँ तो देखने को मिलेगा कि हाँ, मैंने जो वादे किए हैं उस वादों पे खरा उतरा हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा, मैं एक बात और कर लेता, युवाओं के लिए आपके मन में खास क्या इरादे हैं, क्या विचारधारा है? युवाओं के लिए कि भाई, युवाओं को रोजगार के लिए है, युवा शिक्षित हो, युवा जो है वो नशा मुक्ति से। सबसे बड़ी समस्या आजकल मैं तो इस क्षेत्र में देख रहा हूँ, जो भी युवा पढ़े लिख लिए 12th तक या ग्रेजुएशन तक, वो नशे के लत लग जा रही है। नशा मुक्ति को लेके हमारा सबसे बड़ा अभियान होगा, फिर उनको रोजगार को लेके होगा। अगर युवा रोजगार पा जाएगा तो अपने परिवार का भरण पोषण पालन अच्छी तरीके से। चलिए, एक सवाल हमारा और है अभी जो हमारे जहन में आ रहा, हम आपसे पूछेंगे। हमें इंजीनियर साहब आपसे हमारा सवाल ये है, बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं, उनके कुर्ते, उनके जो सिस्टम चमकते हैं, मैं दूर से भी आपके ये जो वर्तमान समय का जो ये लुक है, मैं हमेशा आपको इसी लुक में देख रहा हूँ, दरअसल हमेशा देख रहा हूँ। तो आप नेताओं का जो कुर्ता होता है वो आप पे नहीं दिख रहा। जो आप एक बात कहे कि नेता हैं, बहुत बड़े वादे करते हैं, वादे करके चले जाते हैं, और वो नेता आपको उसी वेश में दिखेंगे, कुर्ते में ही दिखेंगे। वादे करेंगे और चले जाएंगे। हमारा क्या है, सिंपल लिविंग। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ 2.5 कि साधारण जीवन उच्च विचार। आपका व्यक्तित्व जो है आपके पहनावे पर निर्भर नहीं करता है। आपका व्यक्तित्व, आपके कर्म,